जो ये फॉरेस्ट एक्ट लगा ये 1992 में लगा। उस समय सांसद कौन थे? कांग्रेस के ही सांसद थे, इसी गांव के सांसद थे। मंत्री कौन थे? इसी इलाके से जो विधायक थे वो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे। जाना आरोप यह है कि आपने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, तभी से तोड़फोड़ शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश मेरे द्वारा तो पारित नहीं किए गए। फॉरेस्ट एक्ट 1992 में मैं तो बच्चा था, मैंने तो नहीं लगाया। भाई मंच पे बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। तुम्हारे पिताजी मंत्री थे जब एक्सटेंशन हुई, 2500 एकड़ तो तुमने एक्सटेंड कराया, हमने थोड़ी ना कराया। जन पढ़ो ना, 2013 में जब एक्सटेंड एरिया हुआ तो चौधरी किशन पाल गुर्जर मंत्री थे हरियाणा सरकार में, या धनेश अदलखा है। फरीदाबाद के अरावली क्षेत्र में अनंगपुर गांव में होने वाली तोड़फोड़ पहले ही एक राजनीतिक चर्चा का विषय बनी थी, लेकिन अब उस तोड़फोड़ के विरोध में जो महापंचायत हुई है उसने एक नई राजनीति को जन्म दिया। इसमें कांग्रेस के नेता रहे, जेजेपी के नेता रहे, लेकिन बीजेपी का कोई नेता वहां नहीं पहुंचा। हालांकि जो पंचायत करने वाले लोग थे उनका कहना था कि हमने सबको एक आम निमंत्रण भेजा था, लेकिन बीजेपी के लोग उसमें शामिल नहीं हुए। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक जो कि बड़खल क्षेत्र से हैं, और बड़खल क्षेत्र में ही ये अनंगपुर गांव आता है। बात करते हैं उनसे। जी विधायक जी, क्या कहेंगे इस पर? सचिन जी, ये जो महापंचायत थी, इन महापंचायत के लोगों से ये पूछो कि पंचायत का मतलब क्या होता है। पंचायत का मतलब होता है कि दोनों पक्षों को सुना जाए। पक्ष में दूसरी तरफ सरकार है और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। कहीं भी पहले दिन से ये चौधरी किशन पाल गुर्जर जी ने बिल्कुल क्लियर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालयों के आदेश की पालना जो है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो ये फॉरेस्ट एक्ट लगा ये 1992 में लगा। उस समय सांसद कौन थे? कांग्रेस के ही सांसद थे, इसी गांव के सांसद थे। मंत्री कौन थे? इसी इलाके से जो विधायक थे वो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे। 7 मंत्रालय। जब ये फॉरेस्ट एक्ट लगाया गया, जब कोई भी चीज़ आप करते हो, उसका खाका तैयार करते हो, तो उसके प्लस माइनस भी साथ साथ देखने होते हैं। जब उनको पता था कि इस पर फॉरेस्ट एक्ट लगेगा और फॉरेस्ट एक्ट का नुकसान गांव के लोगों को कभी ना कभी होगा, तो उनको जो गांव की परिधि तय करनी थी, परिधि तय करके मेवला की, अनखीर की, अनंगपुर की और जो लकड़पुर की, उसके अलावा क्षेत्र पे फॉरेस्ट लगाना चाहिए था, ना कि गांव पे भी लगाना चाहिए था। उस समय इन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपनी गलती को हमारे पे मढ़ रहे हैं। उसके बाद 2013 में इन्हीं की सरकार थी, यही विधायक चौधरी महेंद्र प्रताप विधायक थे, इसी क्षेत्र से विधायक थे। उस एरिया को एक्सपेंड किया गया कि फॉरेस्ट एरिया को एक्सटेंड किया जाए। तब भी बड़ी कैबिनेट के मिनिस्टर थे ये, इन्हीं की कैबिनेट में वो अप्रूव हुआ होगा। तो आज हमारी गलती बताओ ना। क्या आप अनपढ़ थे? पढ़े लिखे सांसद थे आप, पढ़े लिखे विधायक थे आप। यदि आप पढ़ नहीं सकते थे तो किसी से पढ़ा लेते कि भाई ये ऐसे ऐसे ये फॉरेस्ट एक्ट लगने जा रहा है, ये हमारे इलाके के गांवों को कोई नुकसान तो नहीं होगा, हमारे इलाके की किस प्रकार की और सुविधाओं को नुकसान तो नहीं होगा। उस पर तो आपने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आपने पाली और मोफ्ताबाद को पंचायत को तोड़ दिया, नगर निगम क्षेत्र में ले लिया। 6 महीने बाद ही वो पंचायतें बहाल हो गई, लेकिन आज भी पाली गाँव के लोग कोर्टों में घूम रहे हैं, उनकी ज़मीन नगर निगम में वेस्ट होती है। गुनाह आपके हैं, मड़ हमारे रहे हो। हम तो तुम्हारे पापों को भुगत रहे हैं, और तुम्हारे पापों को भुगतने के साथ साथ अनंगपुर और जो गांव हैं उनकी न्याय की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, पार्टी, सरकार पूरी तरह अनंगपुर गांव के साथ है। अगली डेट जो आएगी उस पर हमारा जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा सरकार का वहाँ होगा, वो इस बात को रखेगा कि 1992 में फॉरेस्ट एक्ट लगा, लेकिन गांव तो 600 साल पुराना है। जो मकान बन चुके थे फॉरेस्ट एक्ट से पहले, उनके ऊपर ये लागू होना ही नहीं चाहिए था। और गांव तो गांव है, बसावत है, और आज की नहीं है, सदियों पुरानी है। तो उस चीज़ के लिए हरियाणा सरकार बिल्कुल तैयार है कि किसी भी कीमत पे सुप्रीम कोर्ट को इस बात में रखेंगे कि कहीं भी ये बसावत जो है इसको नुकसान ना हो। बसावत के अलावा फॉरेस्ट एक्ट पे क्या है, मैंने खुद विधानसभा में कहा
अच्छा, कि सूरजकुंड रोड पर जाना। आरोप ये है कि आपने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, तभी से तोड़फोड़ शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश मेरे द्वारा तो पारित नहीं किए गए। फॉरेस्ट एक्ट 1992 में मैं तो बच्चा था, मैंने तो नहीं लगाया। और उससे पहले भी जो, हाँ मैं कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि मैंने कहा सूरजकुंड रोड पे जिम खाना क्लब से और दिल्ली तक जाना हो, 3-3 4-4 घंटे जाम में हर आदमी को व्यस्त होना पड़ता था। कारण बैंकेट हॉल, फार्म हाउस, दुनिया भर का किराया शुरू कर दिया। यदि कुछ करना ही था तो रोड से 200 मीटर छोड़ के आप करते, ताकि पार्किंग की भी दिक्कत ना हो, लोगों को भी दिक्कत ना हो। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि 3-3 घंटे जिसको किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है, किसी की डिलीवरी है, किसी के परिवार में दुख सुख है, जा ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। ये गांव के लोग ही गांव से नहीं निकल पाते थे। दोस्त जब शादियां होती थी, गांव के लोग ही गांव से बाहर नहीं निकल पाते थे। और अनंगपुर गांव की एक भी मकान पे कोई खरोंच नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट से अपील में जिस डेट पे हमारा एडिशनल एडवोकेट जनरल ये बताएगा कि 1992 से पहले ये चीज़ें बनी हुई थी, गूगल मैपिंग के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई ना करने की एक्सक्लूड किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, कल जो महापंचायत हुई उसमें कहा गया कि 4500 एकड़ अनंगपुर का क्षेत्र है जो कि फॉरेस्ट के लिए नोटिफाई किया गया है। उन्होंने एक मांग रखी कि 2500 एकड़ को इससे निकाला जाए, 2000 एकड़ फॉरेस्ट में रखा जाए। इस पर अरे भाई, मंच पे बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। तुम्हारे पिताजी मंत्री थे जब एक्सटेंशन हुई, 2500 एकड़ तो तुमने एक्सटेंड कराया, हमने थोड़ी ना कराया। नोटिफिकेशन पढ़ो ना। 2013 में जब एक्सटेंड एरिया हुआ तो चौधरी किशनपाल गुर्जर मंत्री थे हरियाणा सरकार में, या धनेश अदलका एमएलए था। धनेश अदलका तो बच्चा था, पार्षद भी नहीं था। पार्षद भी मैं 2007 में पहली बार बना हूँ। अपनी बातों को दूसरों पे मत लेपो, अपने गुनाहों की महापंचायत में खड़े होकर माफ़ी मांगो कि गलती हमसे हो गई। अब इसको किसी तरीके से नायब सिंह सैनी जी, मनोहर लाल जी, किशनपाल जी मिल कर के सुप्रीम कोर्ट में सरकार का कोई नुमाइंदा जो हमारा एडवोकेट जनरल खड़ा होता है, वो इस बात को सिद्ध करे कि 1939 में जब ये चकबंदी या पूरे गांव की दोबारा से सारे इलाके की हुई थी, लालडोरा इसका आज भी नहीं हुआ। ये भी बात सुन लो। अनंगपुर का लालडोरा भी तय होना चाहिए, ताकि गांव के लोगों को लालडोरे के अंदर कहीं कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, एक चीज़ अभी आपने और कही कि जो बैंक्वेट्स बने हुए थे वो कम से कम सड़क से 200 मीटर अंदर होने चाहिए थे, यानी सरकार ये भी बात रखेगी 200 मीटर से अंदर जो बैंक्वेट बने या बनेंगे या जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको परमिट किया जाए। देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी आप बल्लभगढ़ की तरफ चलेंगे, लोगों ने फार्म हाउस बनाने की परमिशन ली, बैंक्वेट हॉल बनाने की परमिशन ली, सर्विस रोड है तो परमिशन मिली है, नहीं तो नहीं मिली है। पार्किंग अपनी उन्होंने दी है तो परमिशन मिली है, नहीं तो नहीं मिली है। तो आप अच्छा काम करिए, लेकिन अच्छे अपने लिए अच्छा हो और लोगों के लिए वो ज़िंदगी के लिए नरक हो, वो काम नहीं करना चाहिए। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ, अनंगपुर के लोगों को मेरे गुरु चौधरी किशनपाल गुर्जर ने वादा किया है कि गांव की आबादी की तरफ कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। तो जो वो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने निभाया भी है। इस चीज़ में कभी पीछे नहीं हटे आज तक वो। और उन्होंने कल भी कहा कि मेरा तो बेटी रोटी का रिश्ता है, मेरा परिवार है, हम पीछे नहीं हैं। लेकिन महापंचायत में यदि हमें बुलाया जाता, मैं तो खास तौर पे कह रहा हूँ, मुझे बुलाया जाता तो मैं तो कहता कि अपने पापों की माफ़ी मांगो कि 2013 में एक्सटेंड तुमने किया, आज छोटा करने की तुम मांग कर रहे हो। अरे एक्सटेंशन तुमने करी है। अच्छा, जो कुछ मकान तोड़े गए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो फॉरेस्ट एक्ट का एरिया है उस पर जो ये कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें भी हमारा प्रयास अब ये रहेगा कि मकानों की तरफ कहीं कोई कार्रवाई ना करी जाए। सुप्रीम कोर्ट की डेट तक हम इस चीज़ के लिए अफसरों से भी आग्रह कर रहे हैं, सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को, क्योंकि लालडोरा अभी अनंगपुर का तय करा दो। अनंगपुर का लालडोरा तय होने के बाद गांव की आबादी और जो उसके अंदर बसे हुए लोग, उनको छोड़ के आप जो करते हो वो फॉरेस्ट एक्ट में आपकी मर्जी है। तो ये कब तक हो जाएगा? और करीब करीब बताते हैं कि 6000 से ऊपर कंस्ट्रक्शन है जिसको मार्क किया गया है कि ये तोड़े जाने हैं, तो ये क्या सभी 6000 से ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन हो सभी बचेंगे? मैं आपको बताता हूँ, आबादी के इलाके में लगभग
5,000 मकानों की जो बताते हैं लिस्ट का, उनको कहीं भी अगली डेट तक हमारा प्रयास ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करके कि आबादी को जो आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले, 250 साल पहले बसे हुए घर हैं, 1992 में इसी कांग्रेस की सरकार ने फॉरेस्ट एक्ट इस पर लगा दिया, हमने तो नहीं लगाया। यदि ना कोई चीज़ नहीं हो तो उसका कोई नुकसान नहीं हो गया, तो आज नुकसान कौन भर रहा है? यही लोग भर रहे हैं। इन्होंने इसको एमएलए बनाया था। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल बनाना, विद परमिशन बनाना, पार्किंग छोड़ के बनाना, मुझे कोई एतराज़ नहीं। रोड पे कोई इंक्रोचमेंट ना हो, रोड पे कोई जाम ना हो। लेकिन फॉरेस्ट एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में तो भाई यदि परमिशन मिलती है तो लो। फॉरेस्ट एरिया में यदि किसी प्रकार की कोई और परमिशन मिलती है, रिक्रिएशनल जोन मिलता है, कुछ और मिलता है, आप लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिस्टम से काम करो। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बड़खल विधानसभा क्षेत्र के विधायक धनेश अदलखा, जो बता रहे हैं कि अभी जिस तरह से महापंचायत हुई और जो अनंगपुर गांव के लोगों ने मांग की है, तो उन्होंने कहा है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर रखेंगे और जो सरकार है, हरियाणा सरकार, वो कोशिश करेगी कि जो बसावट है, जितने मकान हैं, जो रिहायशी जहाँ लोग रह रहे हैं, गाँव के लोग वहाँ बसते हैं, उसको बचाने के लिए कोर्ट में ये बात रखेंगे और पूरी संभावना है कि उन लोगों के मकानों को बचाया जाएगा। साथ ही जो बैंक्वेट्स टूटे हैं इस रोड पर, क्योंकि 70 से ज़्यादा बैंक्वेट से पूरी जो सूरजकुंड रोड थी वो बैंक्वेट से भरी हुई थी, तो उनका कहना है कि अगर रिक्रिएशनल जोन अगर डिसाइड होता है और उसमें अगर कोई सड़क से पीछे हटकर ये इस तरह की परमिशन लेके कोई काम करता है, तो वो उसको सरकार अलाउ ज़रूर करेगी। हरियाणा के लिए फरीदाबाद से